बच्चों आदाब। आज आप उर्दू की जमात में आए हुए हैं। आप जैसा कि आपको मालूम है कि अभी तक आपने 9 लेसन पढ़ चुके हैं और इस 9 लेसन्स में 9 असबाक में आपको उर्दू के बहुत सारे हरूफ बता दिए गए हैं और हरूफ की मदद से हम उनको लफ्ज़ों को भी पहचानना सीख गए हैं और तस्वीरों की मदद से हरूफ की शनाख्त करना सीख गए हैं। हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाना सीख गए हैं और लफ्ज़ों की मदद से जुमले बनाना सीख गए हैं और फिर उनको लिखना भी उनकी मशक़ कर चुके हैं। अब आइए एक नए सबक की तरफ हम बढ़ते हैं जिसमें स्वाद और दुआद ग्रुप की वजाहत की गई है। आप स्क्रीन पर देखते होंगे कि ये हमारा पूरा अलिफ से और ये तो हरूफ तहज्जी है। इसमें 36 हरूफ हैं। आप ये भी देखते होंगे कि इसमें कुछ जगह जगह हमने कुछ अंडर लाइन कर दिया है, यानी नीचे एक निशान खींच दिया, लकीर खींच दिया है। जैसे आप यहाँ से लीजिए, बे से लीजिए और यहाँ तक देखिए, फिर उसके बाद इसको देखिए, इस तरह देखिए, यहाँ तक हमने काफ और गाफ तक ये लाइन खींच दी है। तो आपको जहन में ये बात आती होगी कि क्यों ऐसा किया गया है। आप जब इस पर ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा जहन लगाएंगे तो आपकी समझ में आएगा कि बहुत सारी शक्लें हरूफ की एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। जैसे इस ग्रुप की देखिए, इस ग्रुप की और इस ग्रुप की, यानी यहाँ तक अगर हम देखें काफ और गाफ तक, तो बहुत सारे हरूफ की शक्लें आपस में मिलती जुलती हैं। इनको हमने ग्रुप में तकसीम कर दिया है, यानी इसको हम बी ग्रुप कहते हैं, बे ग्रुप कहते हैं, इसको जीम ग्रुप कहते हैं, ये दाल ग्रुप है, ये रे ग्रुप है, ये सीन ग्रुप है, ये स्वाद ग्रुप है। उसके बाद तोय ग्रुप, ऐन, फे और काफ ग्रुप का। इन ग्रुप कहने का मकसद ये है कि किसी ग्रुप का जो पहला हर्फ होता है उसी के नाम से हमने उसकी ग्रुप बंदी या दर्जा बंदी कर दी है। अब आइए अगली स्लाइड को हम देखते हैं। ये यहाँ भी वही बात है, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि आपका जहन ज़्यादा काम करेगा कि हम उन्हीं हरूफ को मज़ीद जो है वजाहत करके अलग अलग खानों में और तकसीम कर दिया है, ताकि ये बात पूरी क्लियर हो जाए कि उर्दू के 36 हरूफ हैं, उनकी शक्लों की बुनियाद पे उनको अलग अलग खानों में रखा गया है ताकि हमें हरूफ को पहचानने में भी और लिखने में भी आसानी हो जाए। मसलन अगर हम बे ग्रुप को बे लिखना सीख जाते हैं तो इसका मतलब हम 5 हरूफ लिखना और जोड़ना सीख जाते हैं किस तरह। इसी तरह आगे तक हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उसी तरह इन हरूफ को हम सीखते जाएंगे, उनको ये शक्लें बनाना सीख जाएंगे, उनकी बुनियादी शक्लों से वाकिफ़ होंगे, ज़ैली शक्लों से वाकिफ़ होंगे, यानी टूटी हुई शक्लों के भी जान देंगे और किस तरह हरूफ को जोड़कर लफ्ज़ बनाते हैं इनको भी देखते जाएंगे। तो अभी तक हमारा जो सबक यहाँ तक सीन और शीन तक हुआ है। आइए आज हम अगला सबक पढ़ते हैं। अब आप यहाँ देखते हो कि बाकी सारे हरूफ को हमने एक कलर से रखा है, जो सबक हमको पढ़ना है उसको हमने यहाँ लाल कलर कर दिया है। तो इस ग्रुप को पहचानिए क्या है। ये देखिए आप दोनों शक्लें इसकी एक जैसी हैं, यानी एक का प्रोनाउंसिएशन स्वाद है, एक का द्वाद है। और ये इसको हम इस तरह लिखते हैं कि एक देखिए इस तरह है और दूसरी शक्ल भी इसी तरह है। इन शक्लों की दोनों हरूफ की शक्लें एक है, लेकिन ज़रा सा फ़र्क ये है कि इन पर यहाँ पर एक नुक्ता लगा दिया है। तो इसका नुक्ता लगने का मतलब ये है हुआ कि ये एक अलग हर्फ बन गया। इसका प्रोनाउंसिएशन हम स्वाद करते हैं और इसका दुआद करते हैं। ये एक अरबी ज़बान का हर्फ है तो वहाँ इसका प्रोनाउंसिएशन अलग तरीके से किया जाता है, लेकिन जब हम उर्दू में ये हर्फ आ गया, इससे बनने वाले अल्फाज उर्दू में इस्तेमाल होने लगे तो इसका तलफ़ुज़ हम यानी प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण जिसको हम कह लें वो दुआद नहीं करेंगे बल्कि ज़ोय करेंगे, ज़्वाद। ये बाद में आगे चलकर आपको मज़ीद वजाहत करेंगे। तो बच्चों आइए इन दो हरूफ के बारे में हम मज़ीद जानकारी हासिल करते हैं और कि देखते हैं कि किस तरह ये हरूफ पहचाने जा सकते हैं और किस तरह इनको लिखा जा सकता है। इन हरूफ को दूसरे हरूफ के साथ मिलाकर लफ्ज़ बनाए जा सकते हैं। आइए इस पर गौर करते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर उन्हीं हरूफ को जो हमने वहाँ पे स्वाद और दुआद उसमें पूरे हरूफ ताजी में थे, दरमियान में आते थे, वहाँ से हमने अलग लेकर इनको अलग शक्ल देती है, एक स्वाद और दुआद जो है। आइए इन हरूफ से बनने वाले जो अल्फाज हैं बनते हैं उसको देखते हैं हम जो है। आप देखिए कि यहाँ से सामने दाएं हाथ पे आपको लिखा हुआ है स्वाद, यानी अब इससे बनने वाली जो दो तस्वीरें दी गई हैं, एक तस्वीर साबुन की है और दूसरी तस्वीर आपकी सुराही की है। यानी साबुन जो हम लिखना चाहेंगे या सुराही लिखना चाहेंगे तो उसमें पहला हर्फ उसका स्वाद होगा। आइए जैसे इसको साबुन ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर आप देखिए,
इसको जब हम स्वाद की आधी शक्ल यानी टूटी हुई शक्ल बनाएंगे तो उसकी टूटी हुई शक्ल हमारी ये होगी, ये स्वाद बन गया। अब इसमें कोई भी हर्फ हम जोड़ सकते हैं। तो इस वक्त हमें स्वाद में अलिफ जोड़ना है, चूँकि साबुन हमें लिखना है। तो जब हम साबुन की आवाज़ जो हमारी निकलती है, स्वाद के बाद अलिफ की आवाज़ निकलती है। तो स्वाद में जब हम अलिफ जोड़ेंगे तो उसकी शक्ल ये हो जाएगी, ये हमने इसको जोड़ दिया। अब उसके बाद साबुन में दो हर्फ और हैं, यानी बे और नू, यानी यहाँ पर हमने बे और नू जोड़ दिया तो ये साबुन हो गया। इसी तरह इस तस्वीर स्वाद की मदद से दूसरा जो तस्वीर दी गई है यानी सुराही, इस सुराही को भी हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से हर्फ हैं और किस तरह वो हर्फ मिलकर लफ्ज़ बनते हैं। तो इसमें देखिए, अगर हम देखते हैं, एक स्वाद है, एक दूसरा रे है, अलिफ है और ये है। जब हम इन 5 हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाएंगे तो हमारा लफ्ज़ होगा वो सुराही, यानी ये सुराही की शक्ल हो गई। ये घड़े की एक शक्ल होती है, आमतौर पर मिट्टी के ही बनती थी, लेकिन अब इसकी बहुत सारी दूसरी शक्लें मेंटल की भी बनने लगी है। लेकिन सुराही की पहचान ये है कि वो घड़ा की तरह, घड़ा जो होता है उसकी गर्दन मोटी होती है और उसका ये हिस्सा जो है कम होता है। लेकिन घड़े की जब सुराही की जो है वो तस्वीर उसकी लंबी होती है, ये इस तरह से आप देखते हैं, ये बहुत खूबसूरत बनाते हैं लोग। तो ये इस तरह की बनती है तस्वीर जो सुराही। अब अगले हर्फ देखते हैं, ज़्वाद है, जिसको हमने कहा था। अब ये देखते हैं, किसी एक बूढ़े आदमी की तस्वीर है और एक बूढ़ी औरत की तस्वीर है। ज़्वाद से ऐसी कोई तस्वीर नहीं बनती जो हम आपको इस तरह दिखा सकें। और ज़्वाद से जो बनने वाला लफ्ज़ है वो ज़ईफ़, ज़ईफ़ माने होता है बूढ़ा। तो 4 हर्फ के मिलकर एक लफ्ज़ बन गया ज़ईफ़। ज़ईफ़ बूढ़ा कहते हैं। और इसी तरह जब हम ज़ईफ़ को यहाँ भी तो इसको ज़ईफ़ा कर देंगे। ज़ईफ़ा का मतलब बूढ़ी औरत, यानी हमने एक जगह मैस्कुलिन लिया, एक तरह जगह फेमिनिन लिया, तो इसको हम ज़ईफ़ा यानी बूढ़ी औरत। यहाँ पर हमारा एक हर्फ और बढ़ गया, ये ज़ईफ़ा। ज़्वाद, ऐन, ये, फ़े और ये है। जब आप फ़े को आगे चलकर पढ़ेंगे तो पता चलेगा इनकी शक्लें कैसे बनती है। तो इस तरह ज़्वाद से जब हर्फ से जो तस्वीर हमारे जहन में उभरती है वह एक बूढ़े औरत की तस्वीर उभरती है, एक बूढ़ी औरत की, एक बूढ़े मर्द की तस्वीर उभरती है। यानी ऐसा बूढ़ा आदमी जिसको हम ज़ईफ़ कहते हैं और बूढ़ी औरत को हम ज़ईफ़ा कहते हैं। अब आपने दो लफ्ज़ों की, दो हर्फ की मदद से इनके हर्फ को भी पहचान लिया, हर्फ से बनने वाली तस्वीर भी आपके जहन में उभरती है और दूसरे उनको हमने लिखना भी सीख गया है। अब आइए आगे सबक देखते हैं कि अब देखिए, कोई भी जब हम इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज़ बनाते हैं, तो उन लफ्ज़ों में हर्फ की इब्तदाई शक्ल भी होती है, यानी शुरू में भी आते हैं, दरमियान में भी आते हैं और आखिर में भी आते हैं। और आखिर में जब हर्फ वो आता है तो आम तौर पर उसकी पूरी शक्ल होती है, लेकिन शुरू में या दरमियान में जब वो हर्फ आता है तो उसकी शक्ल बदल जाती है, यानी टूटी हुई शक्ल जिसको हम कह सकते हैं, या उसकी ज़ैली शक्ल कहती है। जैसे हमने साबुन लिख के दिखलाया, तो आप यहाँ पे देखिए कि ये साबिर लिखा हुआ है। इसमें स्वाद ये है, स्वाद में अलिफ ये हरे रंग से जोड़ दिया, तो ये साबिर, साबुन, शुभ, सब्र, सबा और सहन, यानी ये सभी अल्फाज में आप देखिए कि पहला हर्फ इसका स्वाद है। इसी तरह अगली लाइन में देखिए, सद, सदा, सद्र। इसी तरह ये स्वाद से बनने वाले ये अल्फाज यहाँ पे दे दिए गए हैं। अब आइए दूसरा हर्फ लेते हैं, इसका ज़्वाद। ज़्वाद से बनने वाला जो हर्फ है वो लफ्ज़ ज़िद, ज़रूर, ज़रूरत, रज़ा, हाजिर, हज़रत, राज़ी, नासिर, ख़ास और हौद। यहाँ पर तो हमने शुरूत में लिया, लेकिन यहाँ पे लाइनों में दरमियान में भी आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर ज़्वाद दरमियान में आया, यहाँ पर दरमियान में आया, यहाँ पे और यहाँ पे भी दरमियान में आया, लेकिन आखिरी लाइन में ये बाद में आखिर में इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह उन हरूफ को हम कहीं लफ्ज़ के शुरू में भी लिख सकते हैं और आखिर में भी आते हैं और दरमियान में भी आते हैं। दरमियान में जो आए हैं लफ्ज़ ये यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए ये है, ज़्वाद है, रे है और ते है। इसी तरह यहाँ पे देखिए कि है, अलिफ, ज़्वाद और रे।
तो जब हम इनको मिलाकर लिखते हैं तो ये हाजिर हो गया लफ्ज़। एक सी तरह इसको हज़रत लिख दिया और यहाँ पे देखिए दरमियान में आया है रे अलिफ ज़वाद और ये, तो ये राज़ी हो गया यहाँ पर। और आखिरी लाइन में आप देख रहे हैं उन्हीं हर्फ़ों का इस्तेमाल बाद में दिया गया है, क्योंकि बाद में अलिफ आया है पहले लफ्ज़ में ख़ास, दूसरे लफ्ज़ में हौज़ आया है, यानी वाव इस्तेमाल हुआ तो ख़ास और हौज़। उर्दू में कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनकी तादाद 9 है, अब वो अपने बाद में आने वाले हरूफ से नहीं मिलते। इसकी वजाहत बार बार की जा चुकी है। एक बार आइए उन हरूफ को और हम देखते हैं कि वो हरूफ ऐसे कौन से हैं जो अपने बाद में आने वाले हरूफ से नहीं मिलते। उनकी तादाद 9 है। ज़रा आप इसको गौर से देखिए। एक अलिफ है, दाल, डाल, जाल, और दूसरा रे, रे, जे, ये थोड़ा पहले आएगा, ये बाद में आएगा, और एक है वाव। तो आपने देखा कि 4 हर्फ ये हो गए, 4 हर्फ ये हो गए, 1 हर्फ ये, यानी ये पूरे 9 हर्फ जो हैं इनके बाद आने वाला जो भी हर्फ होगा वो उससे मिलेगा नहीं। पहले तो मिल सकते हैं, लेकिन इसी तरह आप देखिए जो है यहाँ पर ख़ास लिखा गया, खे के बाद इसमें अलिफ इस्तेमाल हुआ, उसके बाद फ़ौरन स्वाद आता है, तो ये इससे नहीं मिला जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर स्वाद पहले आ जाता और अलिफ आएगा तो हम स्वाद को अलिफ से मिला देंगे, जैसे स्वाद अलिफ ये। तो आप देखिए यहाँ पर भी देखिए साबिर और साबुन, अलिफ के बाद यहाँ भी बे है और यहाँ भी बे है, तो इस दोनों हरूफ लफ्ज़ों में अलिफ के बाद ये लफ्ज़ नहीं जुड़े गए हैं। इसी तरह आइए हम अगली एक्सरसाइज पे गौर करते हैं। अभी तक आपने जो देखा वो हरूफ को पहचानना सीख गए, उनको लिखना भी सीख चुके हैं और लफ्ज़ों को भी बनाना सीख गए उन हरूफ के इस्तेमाल की मदद से। अब आइए कुछ छोटे छोटे जुमले यानी सेंटेंस दिए गए हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साबिर, और यहाँ पे बीच में एक तस्वीर दी हुई है और यहाँ पर लिखा हुआ पर जाना। तो अब इस तस्वीर को हमें पहचानना है, तस्वीर को पहचान के पूरा जुमला हमें पढ़ना है। अब ये एक हौज़ की तस्वीर है, एक टैंक छोटा सा बना हुआ जिसको हम हौज़ कहते हैं। तो साबिर हौज़ पर जाना, इसके हौज़ की तस्वीर है। इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो इसी तस्वीर को हम तस्वीर के ऊपर ही हमने लिख दिया साबिर हौज़ पर जाना। अब जुमला पूरा हो गया। अगर हम इसको निकाल भी दें जो है तब भी हम इसको पढ़ सकते हैं कि साबिर हौज़ पर जाना। तो इसी तरह ये दूसरा जुमला है, सेंटेंस है सबा साबुन देना। ये साबुन की तस्वीर पूरी क्लियर है यहाँ पे, अगर ना भी बताया जाए आपको तब भी आप देखकर जुमले को पढ़ सकते हैं, जुमला बना सकते हैं। तो सबा साबुन देना, इसी साबुन के ऊपर हमने ये लिख दिया साबुन देना। आइए एक बार और इसको लिखते हैं। तो ये तस्वीरों की मदद से भी हम जुमले बना सकते हैं और तस्वीर ना भी हो तब भी हम कोई ना कोई जुमला बना सकते हैं, जैसा कि नीचे के 2 जुमलों में दिया गया है। अब देखिए रज़ा ख़ास बात बताना, यहाँ पे पहले लफ्ज़ रज़ा है, इसमें जो हर्फ इस्तेमाल हुआ है ज़वाद, यह इस्तेमाल हुआ है। और इसी तरह इसमें जो है रज़ा ख़ास, तो ये स्वाद तो है ही यहाँ पर अलग है, चूँकि अलिफ के बाद फ़ौरन आ गया है तो ये मिलेगा नहीं। तो रज़ा ख़ास बात बताना। इसी तरह ये लिखा हुआ नासिर, नासिर में जो है इसके स्वाद की तस्वीर बनी हुई है, ये इस तस्वीर है, यानी ये जो हिस्सा है इसका, ये पूरी तस्वीर ये है उसकी। यह यहाँ भी नासिर सुबह। अब ये पर सुबह का मतलब ये यहाँ पर भी हमें ये तस्वीर है इसकी शक्ल, नासिर सुबह बाज़ार जाना। तो इस तरह आप देखते हैं कि हम जब कोई भी हर्फ को शुरू में लेते हैं, दरमियान में लेते हैं, तो उनकी शक्ल बदल जाती है और या टूटी हुई शक्ल होती है। लेकिन बाद में जब वही हर्फ कोई भी हर्फ होता है तो उनकी शक्ल आमतौर पर पूरी लिखी जाती है। जैसे देखिए ये ख़ास एक लफ्ज़ है, इसमें बाद में आया है तो ये स्वाद, तो ये पूरा लिखा जाएगा। और हम देख सकते हैं या एक लफ्ज़ आता है सबा, सबा का मतलब हवा होता है, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं यहाँ ये आधा लफ्ज़ है। लेकिन जो है अगर हम जैसे बाज़ ये लिखते हैं बाज़ लोग, बाज़ आदमी, बे आयन, तो ये ज़वाद हमने ले लिया या स्वाद ले लिया तो ये पूरा हर्फ बन गया।
तो शुरू में जो आते हैं या बाद दरमियान में आते हैं उनकी तस्वीर तो बदल जाती है, टूटी हुई शक्ल इस्तेमाल होती है, लेकिन बाद में जब वही हर्फ इस्तेमाल होता है तो पूरा इस्तेमाल होता है। आइए अब और आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने जो भी हर्फ दो हर्फ की बात की जा रही है, अब इन्हीं दो हरूफ को लिखने की मशक हम करते हैं, यानी एक स्वाद और दुआद। इसलिए कि ज़बान को सीखने के लिए जो चारों महारतें हैं उसमें लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना शामिल है। तो आइए हम दूसरे लिखने की तरफ आते हैं कि यहाँ पे स्वाद है और यहाँ पे दुआद है। आप देखिए कि एक बार लिख कर दिखला दिया गया है और उसके बाद आगे उसकी 4 बार आपको खुद लिखना है, या इससे भी ज़्यादा भी लिख सकते हैं, जब तक कि आपकी राइटिंग खूबसूरत ना हो जाए, खुशखत ना लिखने लगे, कर्सिव राइटिंग जिसको कहते हैं। इसमें आप देखिए कि इसको बनाने की भी तरकीब बताएगी, हमारा कलम कैसे चलेगा। जब हम स्वाद को बनाते हैं तो हमारा कलम ये चल रहा है, ये यानी हम ऊपर से लिया गोल करते हुए दाएं तरफ आए, फिर यहाँ पे हमने उसको छोड़ दिया और फिर इसको हमने यहाँ पे मिला दिया। देखिए फिर दोबारा देखिए, ये हमें अपना कलम इस तरह चलाना है। इसी तरह जब हम इसको लिखेंगे तो ये भी वही उसी तरह बनेगा, सिर्फ एक नुक्ता का फ़र्क है। आप नुक्ता हम उसके ऊपर लगा देंगे। आप जितनी ही बार लिखेंगे उतनी ही मशक होती रहेगी और आपकी राइटिंग में खूबसूरती पैदा होगी, लिखने देखने में अच्छा लगेगा। तो आप जितना लिखने की ज़्यादा कोशिश कीजिए ताकि आप जल्द से जल्द उर्दू ज़बान लिखना और पढ़ना सीख जाएं। तो ये दो हरूफ की मशक कराई गई है। अब आगे देखिए कि अभी तक तो हमने सिर्फ एक हर्फ की मशक कराई थी, जिन दो हर्फ को हमने सिखाया था, यानी स्वाद को और दुआत को। अब उन हरूफ की मदद से जो लफ्ज़ बनाना सिखाए गए हैं वो 5 लफ्ज़ यहाँ पे ले लिए गए हैं। उसी तरह आपको मशक करनी है, जिस तरह से हरूफ लिखने की मशक की है उसी तरह लफ्ज़ों को लिखने की भी मशक की जाएगी। तो ये 5 हर्फ जो दिए गए हैं, हौज़ यानी यहाँ पर ज़ुआत की पूरी शक्ल बनेगी, चूँकि वाव के फ़ौरन बाद आ रहा है, वाव के बाद आने वाला कोई हर्फ है तो अपने हर्फ से मिलेगा नहीं। इसी तरह देखिए यहाँ सद्र है और ये सहन है, ये हज़रत है, नासिर है। ये सारे अल्फाज आपको पहले बताए जा चुके हैं, आ चुके हैं गुज़िश्ता सफ़े में, तो उनकी मदद से हम उनको पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो अगर हम देखें तो 3 हर्फ हमें मिल रहे हैं, एक स्वाद है, एक दाल है, एक रे है। लेकिन जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो उसकी शक्ल ये होगी, यानी स्वाद को हमने ये बना दिया, आधी शक्ल ये हो गई। इसी से स्वाद को से हमने दाल को जोड़ दिया तो ये सद हो गया, और इसी में रे शामिल कर दिया तो ये सद्र हो गया। इसी तरह हम आगे हर्फ को भी, लफ्ज़ों को भी लेंगे और उनको लिखते जाएंगे। तो जितने ही ज़्यादा अल्फाज आपके जहन में इस तरह के आए उनको बार बार मशक कीजिए ताकि आपको पढ़ने की और लिखने की मशक बराबर होती रहे। अब आइए यहाँ पर कुछ और तस्वीरें दी गई हैं। उन तस्वीरों की मदद से आपको ये काम करना है कि आप को तस्वीर देखना है, उसके बाद उस तस्वीर में कौन सी आवाज़ आ रही है उसको पहचानना है, और वो उसके आपके लिए 4 अल्टरनेट दे दिए गए हैं। 4 तरह की आवाज़ है। आवाज़ तो एक ही है लेकिन बस 4 हर्फ हैं। आवाज़ एक है, 4 हर्फ है। कौन सी, अगर हम सूरज कहना चाहें, सूरज लिखना चाहें तो सूरज में कौन सा हर्फ इस्तेमाल हो रहा है ये हमें गौर करना है, उसका सही फ़ैसला लेना है और उसके बाद उस पर सही निशान लगाना है। तो सूरज को जब हमने पढ़ा तो ज़ाहिर सी बात है कि हम ना तो ये भी लफ्ज़ हर्फ नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। इसका मतलब कि अब 3 हमने क्रॉस का निशान लगा दिया, सिर्फ एक हर्फ आएगा सूरज लिखने में, और वो कौन सा हर्फ बचा जो है वो सीन है। तो इसको हम यहाँ पर सीन लिख देंगे, और सूरज जो पूरा लिखा जाएगा तो उसको हम सूरज को इस तरह लिखेंगे, यानी सीन, सूरज में 4 हर्फ हैं, सीन, वाव, रे और जीम। तो इन सूरज को जब हम लिखें तो ना तो स्वाद की, इनकी आवाज़ों को देखिए मिलती जुलती हैं, स्वाद से, सीन और शीन। तो ये आवाज़ें कभी कभी हमको कंफ्यूज करती हैं कि किसी लफ्ज़ में कौन सी आवाज़ इस्तेमाल करनी है, और ये ऐसा कोई इसका फ़ार्मूला नहीं है कि आपको फ़ार्मूला बता दिया जाए और आप याद कर लें उसको, क्योंकि ये ज़बान सीखने का मामला है और ज़बान में पेचीदगियाँ इस तरह कभी कभी पैदा होती हैं, और ये मश्क से जितनी ज़्यादा आप लफ्ज़ों को पढ़ेंगे, उनको लिखेंगे, आप सीखते जाएंगे। आइए अगली तस्वीर पर हम गौर करते हैं कि आप देखिए ये एक
सब्ज़ी का नाम तस्वीर है। ये सब्ज़ी आपने खाई भी होगी और आजकल बाज़ार में मिल रही है, सीज़न चल रहा है इसका। तो इसको हम क्या कहते हैं? शलजम। अब इसमें कौन सा पहला हर्फ होगा इस तस्वीर में, ये हमें तय करना है। इसी तरह यहाँ भी जो है उन्हीं हरूफ को यहाँ नीचे लिख दिया गया, लेकिन उनकी तरतीब हमने बदल दी, ऑर्डर बदल दिया है। तो शलजम का पहला हर्फ कौन होगा ये हमें पहचानना है और उसको यहाँ पे लिखना है। तो ना तो देखिए ये हर्फ है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। इसका मतलब कि हमारे पास सिर्फ एक हर्फ बचा है, उस एक हर्फ को यहाँ पे हमें लिखना है। वो हर्फ क्या है? शीन, जिसको हम हिंदी में शा कहते हैं। ये है, यहाँ पर शीन लिख दे। इस तस्वीर का पूरा नाम क्या है? शलजम। शलजम को हम कैसे लिखेंगे? इसमें 4 हर्फ हैं, शीन, लाम, जीम और मीम। जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो लफ्ज़ की सूरत ये होगी, ये शलजम हो गया। अब आपने देखा कि यहाँ तो लाम की सूरत ये थी, लेकिन यहाँ पे लाम की सूरत हमने सिर्फ ये बना दी। जीम की सूरत पूरी ये है, लेकिन यहाँ पे हमने ये बना दी। मीम पूरा आ गया, मीम चूँकि आखिर में आ रहा है इसलिए मीम की शक्ल पूरी लिखी जाएगी। अब आइए अगली तस्वीर को देखते हैं। जैसा कि अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि ये तस्वीर सुराही है। सुराही में भी हमें ये तय करना है कि इसका पहला हर्फ क्या होगा। इसके पहले हर्फ के लिए भी हम उन्हीं हरूफ को फिर नीचे लिख दिया है, लेकिन यहाँ भी तरतीब हमने उसकी बदल दी है, ऑर्डर बदल दिया है। तो हमें ये गौर करना है, आप भी गौर कीजिए कि सुराही का पहला हर्फ क्या हो सकता है। हम आइए देखिए, इस पर निशान लगा दें। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका मतलब कि हमारे पास सिर्फ एक हर्फ बचता है, उसी हर्फ को हम यहाँ पर लिख देंगे, ये स्वाद। अब सुराही में जो बाकी 4 हरूफ आते हैं वो स्वाद, रे, अलिफ, हे, ये। यानी जब हम इसको मिलाकर हरूफ को मिला के लफ्ज़ बनाएंगे तो हमारा लफ्ज़ बनेगा सुराही। ये ऊपर हो गया, दोबारा हम लिखते हैं ये। इस तरह से हम इनको जब मिलाकर लिखेंगे तो ये एक लफ्ज़ ये बन जाएगा सुराही, जिसकी तस्वीर ये है। आइए आगे बढ़ते हैं। और अब तो अभी तक हमने तस्वीरों की मदद से कुछ हरूफ को सीखा, कुछ लिखने की बात की, इस तस्वीरों को देखा, उनके हरूफ को पहचाना, लफ्ज़ों को पहचाना। अब यहाँ पे दिया हुआ कि ब्रैकेट में दी हुई हरूफ की मदद से लफ्ज़ मुकम्मल कराइए और उसे सामने लिखवाइए। यहाँ कराइए और लिखवाइए का मतलब यह है कि उस्ताद मदद करेगा, क्योंकि अभी आप पहली जमात में हैं, ज़बान को सीख रहे हैं, हरूफ को सीख रहे हैं, हरूफ से मिलाकर लफ्ज़ बनाना सीख रहे हैं। अभी हम ये मान कर चलते हैं कि आप मुकम्मल तौर पे पढ़ना नहीं जानते। तो इस वजह से ये हिदायत उस्ताद के लिए दी गई है, टीचर के लिए दी गई है, यानी कराइए और लिखवाइए। अब यहाँ पर देखिए कि हम क्या लिख सकते हैं, कौन सा लफ्ज़ हमें बनाना है। पहला हर्फ खे है, यहाँ ब्रैकेट खानों में दे दिए गए हैं, हरूफ कुछ लिख दिए गए हैं। पहले खाने में पहला हर्फ खे है, दूसरा हर्फ अलिफ है, और फिर हमें इन ब्रैकेट में यहाँ दिए गए 3 हर्फ हैं, इनकी मदद से हमें लफ्ज़ मुकम्मल करने हैं। जब हम कहते हैं कि बहुत ख़ास बात है, ये बहुत आम बात है, तो ख़ास का इमला क्या होगा वो हमें तय करना है। और इन तीनों हरूफ में से हमें सिर्फ कोई एक लफ्ज़ लेना है, कोई एक हर्फ लेना है। वो हर्फ क्या हो सकता है? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब कि सिर्फ स्वाद बचा, तो हम यहाँ पर इसको भर दिया, स्वाद भर दिया। और पूरा लफ्ज़ किस तरह लिखेंगे? यहाँ पर ख़ास। आइए दूसरा हर्फ देखते हैं कि इसमें भी 3 खाने हैं और 3 खाने में से 2 खानों में हर्फ लिखे गए हैं, है लिखा गया है और वाव लिखा गया है। ये तीसरा खाना खाली है। इसको भरने के लिए हमें यहाँ ब्रैकेट में दिए गए हरूफ पे गौर करना है। वो हरूफ की मदद से हम अब सोचेंगे कि कौन सा हर्फ आएगा वहाँ पर। चूँकि इसकी आवाज़ ज़ाल, ज़े और ज़्वाद आवाज़ मिलती जुलती है, लेकिन उस लफ्ज़ की इमला तय है। इमले के तय करने की वजह से हमें गौर करना है कि हम वहाँ पे कौन सा हर्फ लिखें जिसकी वजह से मुकम्मल और सही लफ्ज़ बन जाए। तो हमें ना तो ये आवाज़ हर्फ लेना है, ना तो ये हर्फ लेना है, सिर्फ हमें यह लेना है। तो यहाँ पर हम ज़्वाद लिख देंगे। आप देखिए दोनों तस्वीरें एक एक हर्फ है, लेकिन जब यहाँ नुक्ता लगा देंगे तो ये
एक नया हर्फ बन जाएगा ज़्वाद। जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो ये हौज़, क्योंकि वाव के बाद ज़्वाद आ रहा है तो ये मिलेगा नहीं। अभी तक तो हमने आखिरी खाने में 2 हर्फ छोड़े थे, अब इसका तीसरा लफ्ज़ देखिए तो इसके पहले खाने में कोई हर्फ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन बाद में अलिफ भी है, बे भी है, नून भी है। हमने इसके पहले ये लफ्ज़ पढ़ चुके हैं और लिख भी चुके हैं, और उसकी मदद से हमने ये देखना है कि हमें कौन सा हर्फ यहाँ पर लिखना है। तो साबुन के लिए जैसे कि हमने बताया कि उसमें स्वाद इस्तेमाल होता है, तो स्वाद के लिए इसका मतलब कि ये भी नहीं इस्तेमाल होगा, इसको भी नहीं इस्तेमाल करना, सिर्फ ये हर्फ इस्तेमाल होगा। तो इसी हर्फ को हम यहाँ पे लिखेंगे स्वाद, और जब स्वाद अलिफ बे और नून को मिलाएंगे तो सही लफ्ज़ बनेगा साबुन, साबुन। अब चूँकि अलिफ के बाद बे आया है तो इस वजह से अलिफ के बाद बे नहीं मिलेगा। अब इसी तरह आप देखिए कि अगली एक्सरसाइज, यहाँ भी पहले खाने में कोई हर्फ नहीं है, बाकी में रे, वाव और रे। तो हमें ये देखना है कि हमें कौन सा हर्फ यहाँ भरना है। हम ये कहते हैं कि ये काम बहुत आपको ज़रूर करना है, ये काम आपको बहुत ज़रूर करना, हमें जाना वहाँ ज़रूरी है। तो ज़रूर और ज़रूरी में कौन सा हर्फ आएगा वो हमें तय करना है, क्योंकि यहाँ पर रे, वाव, रे, तो हमें ज़ाहिर बात है कि ना इसको लेना है ना इसे लेना है, बल्कि ये ज़वाद, हमको इस ज़वाद को हमें सामने लिख देना है। अब ज़वाद को हमें रे में मिलाना है, वो कैसे मिलेगा? ये मिल गया, हमने वाव लिया और फिर रे लिया। आप देखिए रे के बाद वाव आया, नहीं जोड़ा, फिर वाव के बाद रे आए, तो ये अलग अलग लिखे जाएंगे। इस तरह से जो है ये ज़रूर हो गया। इसी तरह अगला हर्फ देखिए कि ये दरमियान में खाली है, यानी कौन सा हर्फ होगा यहाँ पे? ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब चूँकि हम आगे बढ़ते जाते हैं तो आपका जहन एक क्लियर हो गया, कंसेप्ट आपका वाज़े हो रहा है कि यहाँ पे क्या हर्फ होगा। तो यहाँ पर हम ज़वाद लिखेंगे। ज़वाद लिखने के लिए हमें एक नुक्ता की ज़रूरत होती है स्वाद पे, तो इसको जब हम मिला के लिखेंगे तो यहाँ पर हाजिर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से हमें मज़ीद जो है स्वाद और दुआत की हम पहचान भी करते जा रहे हैं, हरूफ की भी पहचान रहे हैं और लफ्ज़ बनाना भी सीख रहे हैं। खाली खानों भी उनकी मदद से हम लफ्ज़ मुकम्मल कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ और एक्सरसाइज एक तरह की दी गई है कि यहाँ 2 कॉलम है, एक अलिफ कॉलम में है, एक दूसरा बे कॉलम है। अलिफ कॉलम में हम एक ही लफ्ज़ को 2 तोड़ दिया है, तो कुछ हिस्से जो है इसके तहत अलिफ के तहत लिख दिए गए हैं और कुछ हिस्से बे के तहत लिख दिए गए हैं। यहाँ पर देखें तो हमें मिलाना है कि कौन सा लफ्ज़ सही बनेगा, उसको हमें मिलाना है। जैसे अभी हमने कहा ज़रूर और ज़रूरत, या हौज़। हौज़ में देखिए हमने ये मिला, इसको इससे मिलाना है, एक लफ्ज़ बन गया हौज़। सुराही बन गया ये लफ्ज़, और ये हज़रत बन गया, और ये साबुन। अच्छा, एक ज़रूरत, ये भी यहाँ पे एक ज़रूरत। तो आप देखिए कि एक ही लफ्ज़ को हमने 2 हिस्सों में तकसीम करके और फिर उसकी मदद से, हरूफ की मदद से हमने उन्हीं लफ्ज़ों को मुकम्मल किया। और जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो हम उनको लिखते जाएंगे, कौन कौन से लफ्ज़ बने हमारे? ज़रूरत, हौज़, सुराही, साबुन, हज़रत। आप देखिए ये 5 लफ्ज़ यहाँ पर, इनको दोनों को मिला के हमने यहाँ मुकम्मल कर लिया लफ्ज़ को, उसको मज़ीद लिख दिया जो है। तो बच्चों अभी आपने देखा कि अब हरूफ तहज्जी के 2 हर्फ आज हमने और लिखना पढ़ना सीख गए हैं। वो 2 हर्फ जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर स्वाद और दुआत की वजाहत की गई है। इन हरूफ की बुनियादी शक्ल क्या होती है, तस्वीरों की मदद से इन हरूफ की हम कैसे शनाख्त कर सकते हैं, इन हरूफ को कैसे लिखा जा सकता है, इन हरूफ की मदद से दूसरे हरूफ से मिलाकर लफ्ज़ कैसे बनाए जा सकते हैं, लफ्ज़ों से जुमले कैसे बनाए जा सकते हैं, और फिर उन जुमलों को हम अब किस तरह अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने देखी। उम्मीद है कि आप स्वाद और दुआत बिल्कुल मुकम्मल तौर पे सीख गए होंगे, लिखने के लिए भी और पढ़ने के लिए भी। इसकी आप जितनी ज़्यादा मशक़ करेंगे, जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी एजुकेशन में पुख्तगी पैदा होगी और आप बहुत जल्द उर्दू ज़बान लिखना, पढ़ना, बोलना सीख जाएंगे।